सो अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो x की वैल्यू मुझे गिवन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और b की और y की वैल्यू मुझे गिवन है a sin थीटा माइनस b cos थीटा। और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो मैं पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी इस पूरे का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी इस पूरे का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। वैसे ही वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। दोनों को ऐड कर दो, दोनों वैल्यूज को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से मैं पहले मैं प्रॉपर लिख के ही दिखा देता हूं एक बार, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कैंसिल। इन दोनों को मैंने ऐड किया, ये कैंसिल हो गया। अब क्या आएगा, अब आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहां बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है, याद है आइडेंटिटी कितनी काम आ रही है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा, फिर तो यहां वैल्यू बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा आंसर पाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही है मेरा क्वेश्चन। और ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, ये टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। जरा देखना इन क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है मुझसे। इस क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस में ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, और फिर ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। तो पहले कॉस थीटा ए के साथ होता है, फिर कॉस थीटा बी के साथ आ जाता है, फिर और साइन थीटा बी के साथ होता है, फिर साइन थीटा बी के साथ आ जाता है। यानी कॉस थीटा और साइन थीटा अपनी वैल्यूज आपस में स्वैप कर लेते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा की जगह आ जाता है, कॉस थीटा साइन थीटा की जगह आ जाता है। यानी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अगर है एक इक्वेशन में, तो दूसरी इक्वेशन में ए के साथ कॉस थीटा आ जाता है और बी के साथ साइन थीटा आ जाता है। ये एक टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ऐसा ही होता है हर बार। और बीच में जो तुम्हें ये दिखाई दे रहा है ना साइन प्लस का, ये माइनस का बन जाता है, या फिर अगर ये साइन माइनस का होगा तो प्लस का बन जाएगा। क्या मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि साइन थीटा और कॉस थीटा अपनी जो वैल्यूज है ये आपस में स्वैप कर लेंगे, अपनी जगह को आपस में स्वैप कर लेंगे। ए के साथ साइन थीटा था तो ए के साथ कॉस थीटा आ जाएगा, बी के साथ कॉस थीटा था यहाँ पे तो बी के साथ यहाँ साइन थीटा आ गया। और जो बीच का साइन है वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर इसी के रिगार्डिंग वो कुछ भी तुमसे पूछ सकता है। आइडेंटिटी यही यूज होगी, कौन सी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो गिवन, हमेशा याद रखना हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर कर देना है इस इक्वेशन का, और उसको ऐड कर देना है इस इक्वेशन के स्क्वायर से, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करते हैं एक और क्वेश्चन कि ये हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन है एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2, तो फिर और एक्स साइन थीटा प्लस
y cos theta is equal to 4, then eliminating theta will give us what? थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें पता है हमें थीटा थीटा कैसे एलिमिनेट होता है. हम क्या करेंगे? हम इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे. ये मान लूंगा मैं इक्वेशन 1, ये कह दूंगा इक्वेशन 2. स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा? पहली वाली इक्वेशन को a माइनस बी का होल स्क्वायर है, खोलो. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4. इसका भी स्क्वायर कर दो. एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 16. दोनों को ऐड कर दो आपस में. ऐड करने पे क्या होगा? ये और ये कैंसिल हो गया. यहाँ पे एक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आएगा. मैं एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. और यहां पे मैं वाई स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. और यहां बचेगा 20. बचेगा 20. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी के हिसाब से 1 हो जाता है. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20. ओके, सेम काइंड ऑफ आइडेंटिटी, सेम काइंड ऑफ सोल्यूशन. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20. आई होप ये समझ में आ गया होगा. थोड़ा एब्जॉर्ब करना, थोड़ा देखना कि ये बार बार यही आइडेंटिटी यूज होती है, बार बार ऐसा क्वेश्चन आता है. अगला क्वेश्चन करते हैं. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है. देखो, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा. ये सेम रिपीट हो गया क्या? ये वाला क्वेश्चन पहले वाला, पहला वाला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन 80 क्या था ये वाला? x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा. हाँ, आई थिंक ये रिपीट हो गया है. अगर नहीं भी हुआ है तो खुद करके देखना ये वाला. x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा. हाँ, आई थिंक ट्राई करना फिर से. अगर रिपीट भी हो रहा है तो खुद ट्राई करना एक बार. ओके, अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं. ये रहा, ये वाला जरा ट्राई करो. क्वेश्चन है 3 sin x plus 4 cos x is equal to 2. Then what is the value of 3 cos x minus 4 sin x? सेम चीज हुई है. देखो, sin x था 3 के साथ, 3 के साथ cos x आ गया. cos x था 4 के साथ, 4 के साथ sin x आ गया. बीच में प्लस था, माइनस हो गया. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. कैसे करते हैं इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को मैंने अभी बताया. उसी तरीके से ये वाला करने की कोशिश करेंगे कि 3 sin x प्लस 4 cos x जो है वो 2 के बराबर है और 3 cos x माइनस 4 sin x हमें नहीं बताया किसके बराबर है. तो मैं कोई भी ऐसे वेरिएबल अज्यूम कर सकता हूं. मैं अज्यूम कर लेता हूं a के बराबर है. ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूं a के बराबर है. कोई भी वेरिएबल अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हो. तो यहां मैंने स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा. यहां मैंने स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा. दोनों को ऐड कर दो स्क्वायर करके. पहले स्क्वायर करके खोलो. ये हो जाएगा 9 sin स्क्वायर x प्लस 16 cos स्क्वायर x प्लस 2ab 2 इंटू 3 इंटू 4 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 sin x cos x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4. फिर इसको भी जरा खोल दो. क्या होगा? a स्क्वायर यानी 9 cos स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर यानी 16 sin स्क्वायर x माइनस 2ab 2 इंटू 3 6 6 4 जा 24 24 sin x cos x इज इक्वल टू a स्क्वायर. दोनों को ऐड कर दो आपस में. एक सेकेंड. हाँ, दोनों को आपस में ऐड कर दोगे तो ये और ये कैंसिल हो गया. यहाँ क्या बचेगा? मैं 9 कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ अंदर आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. यहां मैं 16 कॉमन ले लेता हूं तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4. ए स्क्वायर प्लस 4. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 9 इंटू 1 9 प्लस 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4. 25 माइनस 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर
ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 21, ए की वैल्यू आ गई √21. √21. ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर. ओके, ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा. अब बहुत बच्चे कहेंगे सर इसमें तो वेरिएबल रिप्लेस नहीं हो रहा है, इसका क्या करें? तो भाई मेरे यहां पे क्या है, ये लिखा हुआ है sin थीटा माइनस cos थीटा लिखा हुआ है इज इक्वल टू 4/5. यहां पे वेरिएबल 1 है, यहां पे भी वेरिएबल 1 है, तो 1 अगर आपस में वैल्यू स्वैप करेगा तो तुम्हें पता थोड़ी चलेगा, लेकिन वैल्यू तो स्वैप हो ही रही है, पोजीशन तो स्वैप हो ही रही है. मान लो यहाँ वाला 1 यहाँ आ गया और यहाँ वाला 1 यहाँ आ गया, तो कोई अंतर थोड़ी आया इक्वेशन में, लेकिन वैल्यू स्वैप हुई है, पोजीशन स्वैप हुई है और ये माइनस प्लस बन गया. तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं. तो हम वही करेंगे. चलो पहले हम लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5. मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमें कुछ नहीं गिवन है, मैं कुछ भी अज्यूम कर सकता हूं. मैं फिर से ए अज्यूम कर लूंगा, इसका होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर. क्या बन जाएगा ये, ऊपर वाली इक्वेशन को खोलो, ऊपर वाली इक्वेशन बनेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 16/25. और नीचे वाली इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा जब ऐड होगा. इक्वेशन 1 को मैं जब इक्वेशन 2 में ऐड करूंगा आपस में कैंसिल हो गया. ये क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस 16/25 के बराबर है. बिल्कुल है सर. तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ए स्क्वायर प्लस 25 16/25 हो गया. इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 2 माइनस 16/25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ए स्क्वायर की ए वैल्यू आ जाएगी 34/25. तो फिर ए की वैल्यू आ गई √34/5. यही है तुम्हारा फाइनल आंसर, √34/5. जल्दी जल्दी एक और क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगी, कुछ नया मिल जाए क्वेश्चन. हाँ ये पहले ट्राई करो जरा, इसमें कुछ थोड़ा नया दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें. सब कुछ पढ़ा चुका हूं, पहले खुद ट्राई करना. सब कुछ पढ़ा चुका हूं जो इस क्वेश्चन में लगेगा, सब कुछ बता चुका हूं. ट्राई करने की कोशिश करना, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करना, थोड़ा सा एक नया स्टेप है, बस एक नया स्टेप और ये क्वेश्चन हो जाएगा. क्या है लिखा हुआ है 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू 13 लिखा हुआ है. अब बहुत बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, वो करेंगे कि सर नेगेटिव का है नहीं तो खुद ही अज्यूम कर लेते हैं, खुद ही लिख देंगे 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, ऐसे करके करने लगेंगे. मूर्ख हैं वो बच्चे, उन्हें समझ में नहीं आता है. जरा देखो एक बात, 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू 13 लिखा हुआ है. मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये देख पा रहा हूं कि 13 यहां पे बन रहा है, लेकिन मुझे ऐसी कोई आइडेंटिटी याद नहीं आ रही है जिसमें रिजल्ट 13 बनता है. लेकिन क्या ऐसी आइडेंटिटी मुझे याद है जिसमें साइन भी होता है कॉस भी होता है और रिजल्ट 1 बनता है? हाँ सर, ये वाली आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बनता है. ये वाली आइडेंटिटी याद है हमें. तो क्या मैं इस आइडेंटिटी में इसे कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकता हूं? कैसे, जरा देखो. 13 नीचे ले जाओ, यहाँ पे 13 यहां से नीचे ले जाओ तो क्या आएगा, 5/13 साइन थीटा प्लस 12/13 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बन जाएगा. बिल्कुल बन जाएगा. साइन के साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ है प्लस कॉस के साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ है और प्रोडक्ट 1 बन रहा है. मुझे पता है कि प्रोडक्ट 1 सिर्फ और सिर्फ तब बन सकता है जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो. इस पूरी इक्वेशन का रिजल्ट 1 सिर्फ और सिर्फ तब बन सकता है जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो. एक साइन यहां पर है और साइन के साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, एक कॉस यहां पर है और कॉस के साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ है.
क्या साइन के साथ अगर मैं साइन को मल्टीप्लाई कर दूं और कॉस के साथ अगर मैं कॉस को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं बना लेगा? तो ये पूरा का पूरा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और ये पूरा का पूरा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्या 5/13 जो है ये साइन थीटा ही तो नहीं? और ये जो 12/13 है क्या ये कॉस थीटा ही तो नहीं? समझे? साइन थीटा के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वो और कुछ नहीं बल्कि एक और साइन थीटा है, बस उसको उन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यूज में लिखा हुआ है। अगर तुम ट्राइंगल बना के चेक करोगे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर में अगर 5 अज्यूम कर रहा हूं मैं और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 हो जाएगा तो ये बेस क्या आएगा? 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 169 माइनस 25 144। 144 क्या होता है? बेस 144 12 का स्क्वायर होता है तो ये 12 हो गया। और कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो ये 12 ही लिखा हुआ है। तो मैं ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकता हूं कि हाँ ये तो साइन थीटा के साथ 5/13 लिखा हुआ है ये और कुछ नहीं है, ये एक्चुअली में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है। मैंने कैसे चेक किया? मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बना के कंफर्म भी कर लिया। तो एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है? एक्चुअली में अगर इन दोनों को साथ में देखोगे तो ये और कुछ नहीं बल्कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा है। ये साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। बस यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी है कॉस थीटा की। कॉस थीटा होता क्या है? 12/13 यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस की वैल्यू मैंने चेक करी साइन थीटा की वैल्यू से, मैंने चेक करी बेस की वैल्यू 12 ही आ रही थी। मतलब ये कॉस थीटा एक्चुअली में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो ये पूरा क्या हो गया? ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया 1 के बराबर। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर मेरा 1 आ रहा है और मैंने पूरा का पूरा ट्राइंगल ही बना लिया है, मैंने ये बात कंफर्म कर ली है कि ये साइन थीटा था ये कॉस थीटा था, तो टेन थीटा इसी ट्राइंगल से निकाल लो। टेन थीटा क्या आएगा फिर? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12। यही आंसर है 5/12। ओके, तो इस तरीके से भी अपनी नजर रखना। ये भी तुम्हें करना आना चाहिए, तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किस तरीके से ये प्रॉपर्टी बन रही है। तो सबसे पहले इसमें मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने 13 को नीचे भेज दिया। ये बन गया 5/13 साइन थीटा प्लस 12/13 कॉस थीटा। और मैंने ये ट्राइंगल बना के आइडेंटिफाई कर लिया कि ये साइन थीटा के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो एक और साइन थीटा है। ट्राइंगल में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और कॉस थीटा के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो एक और कॉस थीटा है। लेकिन सर पता कैसे चलेगा? पता तब चलेगा जब मैंने प्रोडक्ट यहां 1 बनवाया ना। इस प्रोडक्ट को 1 मैंने बनवाया। क्यों बनवाया? क्योंकि मैं चाहता था ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की फॉर्म ले ले। ये मैंने करवाया है इससे। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो ट्राई करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल अंडर रूट इनटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल अंडर रूट। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट, इसको साइन और कॉस की फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इनटू अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये बन जाएगा। अब क्या कर सकते हैं? अब मैं यहां पे लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मैं एलसीएम ले लूंगा। यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको सॉल्व करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बना लेगा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा इनटू यहां पे मैं क्या करूंगा? यहां पे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, सॉरी कॉस है, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और इसको फर्दर सॉल्व करो। देखो वापस ये आइडेंटिटी पे हम आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगी, और मैं ये और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। और मैं ये साफ साफ देख पा रहा हूं यहाँ पे कि यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह सीधे सीधे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये साइन टू द पावर 4 थीटा बन जाएगा, अंडर रूट में है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा है, अंडर रूट है, कॉस स्क्वायर थीटा से ये कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, साइन थीटा चला जाएगा इससे, ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर बना ले जाओ, सेक स्क्वायर थीटा बना लो, कॉस स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यही मेरा फाइनल आंसर है, साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन में है देखो, साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये रहा।